देश में चाहे कोई भी चुनाव हो, धारा 370 की सुगबुगाहट जो है देखने को मिलती है। चाहे बिहार चुनाव हो या किसी और राज्य का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जहन में अभी भी धारा 370 है और जम्मू के नेता अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर धारा 370 का जिक्र कर रहे हैं। कारण यही है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से राग लापा और एक बार फिर से कहा है जम्मू कश्मीर के अस्तित्व पर चोट है, उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जम्मू में अगर भाजपा के नेताओं की बात की जाए तो उन्होंने विलय दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश की है, लेकिन जब जम्मू के नेताओं से जम्मू के सवाल किए जाएंगे तो जवाब क्यों नहीं मिलते, आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। जम्मू डिक्लेरेशन आया है और वो कहीं ना कहीं आप पर भी एक चोट है। उन्होंने कहा है कि जम्मू का विकास आपने नहीं किया, इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। क्या आप जम्मू डिक्लेरेशन के साथ हैं? सिर्फ हिंदुस्तान, तिरंगा झंडा और भारत माता, इनकी जय जयकार जम्मू कश्मीर में हो रही है। आगे जवाब नहीं दे रहे रहना जी। जम्मू डिक्लेरेशन, थैंक यू वेरी मच। जम्मू डिक्लेरेशन आया है और वो कहीं ना कहीं आप पर भी एक चोट है। उन्होंने कहा है कि जम्मू का विकास आपने नहीं किया, इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। क्या आप जम्मू डिक्लेरेशन के साथ हैं? अभी जम्मू कश्मीर में 2 झंडे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अक्टूबर 2019 को अलग अलगाववादी मानसिकता के झंडे को समाप्त करके राष्ट्र हित में कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान कानून वो समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर विकास की धारा पर आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद पर जबरदस्त चोट हो रही है, अलगाववाद पर चोट हो रही है, आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है। कोई पत्थरबाज आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान, तिरंगा झंडा और भारत माता, इनकी जय जयकार जम्मू कश्मीर में हो रही है। आगे जवाब नहीं दे रहे रहना जी। जम्मू डिक्लेरेशन, थैंक यू वेरी मच। बयान दे चुकी है और कह रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। जम्मू कश्मीर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र यहां करेगा। वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई ऐसा नेता जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। किसी की नाफरमानी को, किसी की भी गुस्ताखी को, किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं करेंगे। अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, अपने जिस्म का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत माता और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को आंच नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर भारत है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर इंडिया है और यहां केवल मात्र एक तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग से झंडा यहां नहीं फहरा सकती और दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस पुनः धारा 370 को लागू नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान का हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जम्मू कश्मीर युगों युगों से, सदियों से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। यह हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। कयामत की सुबह तक जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा झंडा यहां नहीं लगा सकता। कयामत की सुबह तक यहां धारा 370 वापस नहीं होगी। कुछ नेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, सब सुख सुविधाएं उनको हमारे देश से चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है
जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो ये पाकिस्तान चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है इनकी हिंदुस्तान के अंदर। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अटूट अविभाज्य अंग है और जो देश की एकता और जो देश की अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। हम चेतावनी देते हैं इन गद्दारों को कि आपकी गुस्ताखियों को, आपके षड्यंत्रों को, आपके इन दुस्साहसों को अब कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर इसी प्रकार षड्यंत्र करोगे तो जेल की सलाखें, तिहाड़ जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही है।